हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार गुप्ता, कोटा क्लासेस जलंधर से। देखो, अब नीट का एग्ज़ाम आ गया है 7 तारीख को। जो आप वेट कर रहे थे बड़े दिनों से, एग्ज़ाम देना है नीट का, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके अपने सपनों को संजोने के लिए आपके सामने 7 तारीख बहुत फास्ट आ गई है और अब ज़्यादा समय भी नहीं है। अब स्टूडेंट बहुत बार फ़ोन आता है, ये पढ़ लें सर, ये पढ़ लें क्या सर, ये पढ़ लें क्या। तो मेरी तो एक एडवाइस ये है आप लोगों से, कुछ नहीं, जो आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है सिर्फ 1-2 दिन जो समय आपके है उसको आप रिवाइज करें। एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ठीक है। आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करें, कोशिश कीजिए लिक्विड ज़्यादा लें आप, जिससे जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे और जितना लाइट फूड खाएंगे उससे आपके अंदर, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन और एंजाइटी जैसी टेंशन्स होना थोड़ा सा कम हो जाता है। नींद पूरी लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नींद का लेना। अगर आपने नींद कम ली तो पेपर के समय आपको स्ट्रेस ना आ जाए, इसलिए नींद भी लेना ज़रूरी है। फिर मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रेशर में ना आए। जो पढ़ा है आपने 2 साल से वो बहुत अच्छा पढ़ा है, सिर्फ उसी को फोकस करें, वो ही फोकस करें, वो ही ज़रूरी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ें। बहुत PYQ के क्वेश्चंस को आप लिटिल बिट देख लीजिएगा अगर टाइम मिलता है तो, अदरवाइज द NCERT इज़ द एनफ। NCERT को ही आप देखिए, जिस नोट्स आपने बना रखे हैं, जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आप उन शॉर्ट नोट्स को ही आप देख लीजिए। सिर्फ उतना ही आपको फोकस करना है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरा पानी इनटेक करना है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो गाइडलाइन नीट ने दी हैं, उनको पूरी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स फेस आपको करनी ना पड़ जाए। तो आप जिस टाइम पर गाइडलाइन में बताया गया है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम कौन सी है, उस रिपोर्टिंग टाइम पर, यानी कि 12 सवा 12 बजे के आसपास आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी, आई थिंक सो। तो उस रिपोर्टिंग टाइम में आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का पेपर आपका है, तो पेपर बहुत अच्छा देना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, आप पे जो आया है उसी को करना है आपको। हाँ, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार 1-2 क्वेश्चंस में सस्पेंस मुझे है, तो 1-2 क्वेश्चंस का आप रिस्क ले सकते हो, बट मैं तो उसमें भी आपसे यही कहूँगा कि रिस्क ना लेना, ठीक है। ज़्यादा सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो बायो के करने हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं बायो टीच करता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टारगेट लेकर के बायो को फिनिश कर देना है, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री लेना है और सबसे लास्ट में आपको जो है वो फिजिक्स को लेना है, ठीक है। सबसे पहले बायो ही लेनी है। जब हम बायो लेंगे और आप टारगेट लेके चलना कि बायो को मेरे को 45 मिनट में या 50 मिनट में या 60 मिनट के अंदर मुझे ख़त्म कर देना है, विदिन आवर्स ख़त्म करना है, ये टारगेट लेके चलना है। जो OMR सीट आपको फिल करनी है वो साथ साथ फिल करनी है, आपको बाद में नहीं फिलनी। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट को बाद में फिल करने के चक्कर में वो जो OMR सीट है वो रह जाती है, इसलिए बिल्कुल नहीं करना है ऐसा कोई काम, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है, अच्छा एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। आप मेहनत कीजिए, ठीक है, और रिलैक्स होकर के पेपर दीजिए, प्रेशर में बिल्कुल मत आइएगा। अगर सपोज करो 2-3 क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं इनिशियली, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है स्टूडेंट को लगातार 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, टफ आ गए, तो वो सोचने लग जाता हमें पेपर ही नहीं आया। नहीं, ठीक है, तो आप अपने आप को इजीनेस फील कीजिएगा। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो अगले वाला आ गया होगा। ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रेस मत देना, क्योंकि आपको क्वेश्चंस 40 सेकंड, आपको ये देखना है कि 15 या 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़कर अगर आपको आ जाता है तो आप ये समझ लेना कि वो क्वेश्चन आप पे आता है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, लीव इट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कोटा क्लासेस की तरफ से, कोटा क्लासेस की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप अच्छा पेपर दे के आना, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा, ठीक है, कि आप लोग अच्छे एक आने वाले डॉक्टर बने। ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।